अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह 4 बजे उठना पड़ता है मिल्किंग के लिए डेयरी फार्म पे। अमूमी तौर पर तो यह ज़ाहिर है जो प्रैक्टिस है वो यही है कि जो स्टाफ है वो ये काम करता है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक लड़का अभी छुट्टी पे गया हुआ था तो दूसरे की फैमिली में कोई बीमार हो गया तो उसे भी फ़ौरी जाना हुआ। अब पीछे जो 2 लोग हैं वो मिल्किंग मशीन का ऑपरेशन इतना अच्छा नहीं कर सकते, उनकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मुझे ख़ुद ये काम करना होता है। तो 2 दिन से यही प्रैक्टिस है, सुबह उठते हैं 4 बजे, पहले सफाई करते हैं, सफाई के बाद फिर मिल्किंग स्टार्ट करते हैं और मिल्किंग जब हो जाती है तो उसके बाद फिर वो दूध की जो सप्लाई है वो आके ले जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो काम ज़रा मुश्किल है मशीन को हैंडल करना, और स्पेशली इसमें एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि हमें जो जानवर हैं उनकी एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत मैटर करती है। जानवर नए शख्स से डरता है, और इत्तेफाक से ये भाई शौकत और अकरम ये दोनों थोड़े अरसे से यहाँ पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन जानवरों के साथ इतना ज़्यादा इनका नहीं है। तो अभी 2 दिन हो गए हैं हमें इस प्रैक्टिस में। तो पहले दिन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन अभी थोड़ा सा बेहतर हो गया मामला। अभी उन्होंने मिल्किंग स्टार्ट कर दी है तो मैं भी जाके उनको जॉइन करता हूँ। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो हम ये करते हैं कि पीछे जहाँ पर मिल्किंग हो रही है वहाँ पर भी 2 लोगों की ज़रूरत होती है कि उसको बांधना, थन साफ़ करने, मशीन लगानी, और फ्रंट पे भी एक शख्स की ज़रूरत होती है कि जिसने उनको वंडा डालना है, प्लस जो बकेट है उसको खाली करना है। और ये काम जितना साथ-साथ होता रहे उतना आसान हो जाता है। एक वक़्त में एक एनिमल के बाद बकेट खाली की जा सकती है, सम टाइम हम 2 के बाद भी कर लेते हैं। कभी हम ज़्यादातर एक के बाद हम बकेट को खाली कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, आपको दिखाते हैं। धुंध काफ़ी ज़्यादा है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है कि काम करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी जो जहाँ काम करना है वहाँ पर रोशनी पूरी होनी चाहिए, मगर ये गुज़ारे लायक की रोशनी होती है, और इंशाल्लाह अब इसको हम देख लेते हैं। ठीक है जी, ये जी काम कर रहे हैं। ये जब जहाँ गाय बैठी थी रात में, ये भी देखें यहाँ पर भी दूध के निशान हैं, और ये इसके थनों से दूध खुद निकल रहा था। तो जब मैं इधर आया हूँ सफाई के लिए तो ये जो है महसूस नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही थी सबके किस जानवर का दूध है जो इतना गिरा हुआ है, लेकिन ये जहाँ से उठी है वहाँ पर इसका जो दूध है ये खुद ही ज़मीन पे गिरता चला जा रहा था। अभी मिल्किंग से फारग हो गए। नहीं, ये जो पीछे ये जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक वाहद रेड फ्रीजियन बछड़ी आई है। तो मुझे बड़ा शौक़ था, भाईजान का भी बड़ा शौक़ था कि ये जो ब्रेड फ्रीजियन है ना ये रखनी चाहिए। इसका दूध कम होता है, लेकिन देखने में ज़रा ये हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ब्लैक कॉमन है, उसलिए उसकी अट्रैक्शन कम है, इसकी ज़्यादा है। जब ज़्यादा हो जाएंगी तो ज़ाहिर है इनकी अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। लेकिन वैसे ही मैं चाह रहा था कि ये भी ऐड हो, और ये कुछ इंपोर्ट किए थे सीमन, मंगवाए थे कह के कि ये हमारे लिए भी स्पेशल मंगवाएं। तो वैसे तो आते हैं कंपनीज़ जो हैं वो सीमन मंगवाती हैं, लेकिन रेड फ्रीजन का हमारा ये अच्छा रिज़ल्ट रहा। चूँकि ये फ़र्स्ट टाइमर है इसलिए ये थोड़ी-सी तंग करती हैं। पहली दफ़ा जब मिल्किंग करते हैं तो इन्हें अंदाज़ा नहीं होता मशीन का लगाने का, उसके बाद बॉडी को जब कोई टच करता है तो वो एक इरिटेशन सी महसूस होती है। टाँगों पे रस्सी बाँधते हैं उसकी भी तकलीफ़ होती है, इसलिए इनको पहले कुछ अरसा पहले ना रस्सियाँ बाँध दी जाती हैं इनकी टाँगों पे दोनों साइड पे, ताकि इन्हें ये जो बाद में जो है ना ये परेशानी ना हो। तो सुबह-सुबह बाकी परिंदे भी ये देखें जो भी यहाँ पर वंडा इनको हम डालते हैं जानवरों को, वो खाते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वो यहाँ पर ज़मीन में एक्स्ट्रा चारे के अंदर मौजूद रहता है। तो ये बर्ड्स भी आके अपना हिस्सा जो है वो खाते रहते हैं, और बेशुमार बर्ड्स हैं जो कि हमारे फार्म पे दिखाई देंगे। तो ये माशाल्लाह से
ان کی بھی اچھی خاصی یہ بھی اس ڈائٹ پہ لگ گئے ہیں نیچرل. ان کے لیے خوراک تلاش کرنا آسان ہوتا ہے قدرے، لیکن ان کو ایک اور آسانی ہو گئی ہے کہ یہاں فارم پر جو ونڈا رکھا ہوتا ہے ادھر سارا ڈالا ہوا ہے، یہ سارا دن اس سے انجوائے کرتے ہیں. تو آج ملکنگ کر کے بھی ہم فارغ ہو گئے ہیں اور الحمدللہ اب آ جاتے ہیں دودھ لینے کے لیے، تو بھائی حمید کو ہم دودھ بھی دے دیتے ہیں. تو آج کی یہ ساری کارروائی تھی، آپ سے سوچا شیئر کریں کہ کس طرح ہماری ڈیلی روٹین چل رہی ہے اور مصروفیت ہوتی ہے. اس میں بہت سارے کام ہیں، آفس کے بھی کام ہیں، فارم کے بھی کام ہیں، اور پھر اس میں یوٹیوب پہ جو چھوٹی موٹی ویڈیوز ہم اپنی ایکٹیویٹیز کی شیئر کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.